क्या ये बताया बताया था ये बताया था कि अल्लाह ताला जो अर्श पर है कुरान करीम में कि सुम्मस्तवा अलल अर्श, हम ये कहेंगे अर्श पर है, लेकिन वो किस तरह है ये हमें नहीं पता। यही सही बात है, यही बात बताई थी। जी। और ये वाला जो तफसीर है, क्या नाम है, कि अल्लाह हर जगह है, ये तो फिर गलत है ना? हाँ, एक दर्जे में ये वाली तफ़सीर नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हम्म। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं इससे इज्तिनाब करना चाहिए। हमें यही जी कहना जी। चाहिए कि कहाँ है, किस तरह है, इसका सही इल्म अल्लाह ही को है। चूँकि जिहद के साथ उसको मख़सूस कर देना, एक दर्जे में हम्म महदूद कर देना लाज़िम आता है। इसी वजह से इससे इज्तिनाब करना चाहिए हमें। वही अर्श हम्म। के बारे में या वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं, उसका इदराक ही हमने नहीं किया है। क्योंकि वो अल्लाह का कलाम हम्म। है, तो अल्लाह कह रहे हैं तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और हम ये मान के चलते हैं वो कि कैसे अल्लाह करेगा? ताला कामिल है, अल्लाह का जो इल्म है वो हम्म मतलब क़दीम है और हमारा जो इल्म है वो महदूद है। तो हम बस खाली एक इशारा और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी वजह से हम वहाँ पहुँचने के बाद ये कह देते हैं कि हमें नहीं पता वो किस तरीके से है। वो ज़रूर है, क्योंकि वो खुद कुरान में कह रहा है। चाहिए, क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए चूँकि जब हम कोई काम बगैर पर्पज़ के नहीं करते हैं, तो एक जो हमारा क्रिएटर है जिसने हमें बनाया, वो किसी पर्पज़ के बगैर दुनिया को क्रिएट नहीं किया होगा। उसका भी पर्पज़ होगा, तो पर्पज़ बताने के लिए उसने एक मैसेंजर का सिलसिला चलाया। सवाल जी यही होता है कि जो खुद नहीं बता सकता, उसका वही जवाब दे दिया जाता है कि बाप अगर अपने बेटे को बोले कि जा ये बात तू किसी और को बता दे, इसका मतलब ये नहीं होता कि बाप मोहताज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बाप ऑर्डर देने का हक रखता है। तो खुदा ने ऑर्डर देने जी का हक रखा और ऑर्डर दिलवाया अपने नबियों के ज़रिए। ये दूसरा जी मेन कांसेप्ट होता है। उसके बाद जी हमारा ये दोनों कांसेप्ट अगर किसी का क्लियर है, गॉड का कांसेप्ट क्लियर है और मैसेंजर का, तमाम मैसेंजर को मानना और ये भी मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी लास्ट मैसेंजर है। ये दोनों कांसेप्ट क्लियर है। थर्ड कांसेप्ट आता है कि आखिरत का कांसेप्ट, उसको ये मानना कि हेल और हेवन भी है। ये 3 जी। कांसेप्ट क्लियर होता है, तब वो जाएगा एक ना एक दिन अपने जन्नत के अंदर। जन्नत में जाने की उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। ये चलिए हाल है ठीक। उनके होस्ट का। मुस्लिम साहब हमारे साथ हैं, आबिद साहब। जी भाई, आबिद साहब। ऊपर हैं आबिद साहब आप। फिरकावारियत ना कीजिएगा। जी, आबिद फिरका साहब वारी सवाल ऊपर हैं। नहीं है, तरीका होना चाहिए। सवाल है, सवाल है। अब वो आपको बुरा लगे तो बात की बात अलग है, लेकिन मेरा जी, कुछ आप सवाल क्या है। हैं? आप इंजीनियर को मैं सुनते हैं? नहीं नहीं नहीं, जिनको मैं नहीं सुनता, जी, ना मैं उसको फॉलो करता हूँ कभी। जी, ठीक है। क्या मैं वही सवाल है कल आपका? कल कल के को जो सवाल था मुफ्ती साहब, उसी से तो रिलेटेड जो है 1 मिनट। आगे सवाल करना चाहता हूँ। कल मुझे याद नहीं है, कल आपने कोई फ़िक़ही सवाल कल किया मैं था? सवाल किया। हाँ, कल मैं सवाल किया था कुरान की आयत पे। हाँ। आ, वो जो अल्लाह अर्श पे है, हाँ, तो उस पे हाँ, आपने बताया था, उसमें आपने तफसीर जी। बताया था जी, जी। कि 2 तफसीर है। एक क्या नाम है, अल्लाह अर्श पे नहीं है, हर जगह है, मतलब अर्श नहीं, नहीं, अर्श ऐसे के नहीं। साथ में हर जगह है। नहीं, ये नहीं एक बताया एक था। तफसीर आपने बताया था। हाँ, क्या ये आपने बताया बताया था? था ये बताया था कि अल्लाह ताला जो अर्श पर है कुरान करीम में कि सुम्मस्तवा अलल अर्श, हम ये कहेंगे अर्श पर है, लेकिन वो किस तरह है ये हमें नहीं पता। यही सही बात है, यही बात बताई थी। जी। और ये वाला जो तफसीर है, क्या नाम है, कि अल्लाह हर जगह है, ये तो फिर गलत है ना? हाँ, एक दर्जे में ये वाली तफ़सीर नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हुँ, अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं इससे इज्तिनाब करना चाहिए। हमें यही जी, कहना जी। चाहिए कि कहाँ है, किस तरह है, इसका सही इल्म अल्लाह ही को है। चूँकि जिहद के साथ उसको मख़सूस कर देना, एक दर्जे में हुँ। महदूद कर देना लाज़िम आता है। इसी वजह से इससे इज्तिनाब करना चाहिए हमें, ठीक है? तो वही वही मेरा क्वेश्चन है, ये जो तफसीर लोग करते हैं कि ये जो अल्लाह किसी जिहद में नहीं है, हुँ। और जब अल्लाह अर्श पे है, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है ना? हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है ना, वही बात हो गई कि अल्लाह ताला किसी जिहद में नहीं है और अल्लाह ताला अर्श पर है। तो बात ये हो जाती है आबिद साहब कि अर्श का हुँ, क्या मतलब है? अर्श का मतलब आपने सोच लिया ना कि अर्श किसी जिहद में है। अब मैं आपसे पूछूँगा अर्श कहाँ है? तो आप फ़ौरन कहेंगे कि हाँ, अर्श एक जिहद में ऊपर है, ठीक है? अब वो हुँ, आप एक अपने दिमाग में लेके चल रहे हो कि कुर्सी होगी और उसके ऊपर अल्लाह ताला होंगे, तो अल्लाह ताला तो एक जिहद में हो गए। तो वही हुँ, बात है कि कॉन्ट्रडिक्शन तब होता है जब हम अर्श के मायने को फिक्स कर लेते हैं। हम ये कह रहे हुँ, हैं कि अर्श से क्या मतलब है, मतलब कैसा होगा वो अर्श क्या है? किस तरह उस पर मुस्तवी अल्लाह है, इसका इल्म हमें नहीं है। जब हमें उसका इल्म नहीं है, तो हर जगह नहीं है, मतलब हर अच्छा। जगह है, उसका भी हुँ, हमें इल्म नहीं किस तरीके से है और इसका भी हुँ, इल्म नहीं है कि वो अर्श पर किस तरीके से, मतलब आगे की जो हुँ, कैफ़ियत है, वो हमें नहीं पता है। वो है ही इतना पता है, क्योंकि वो कुरान करीम में कह रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। तो कुरान में अल्लाह जो हुँ, कुछ भी कह रहा है कि मैं अर्श पर हूँ, मैं तुम्हारी शेरक से ज़्यादा करीब हूँ, ये सब आयतों का जवाब यही है कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं वो किस तरीके से है। कमा यलीक़ु बिशअनिही, जैसी उसकी शान है वही जाता है, वही जानता है। लेकिन बिल्कुल। हम ज़ाहिर के मुकल्लफ़ हैं, हाँ, अल्लाह ताला कह ले अर्श पर, जैसे कि मैं हुँ, आपको हुँ, कहूँ कि आबिद साहब हुँ, गाड़ी में हैं,
तो आबिद साहब गाड़ी में तो फ़ौरन एक दिमाग में आ जाता है, हाँ, एक गाड़ी होगी, उसमें बैठे हुए होंगे, क्योंकि हमारे सामने गाड़ी के एक पस मंज़र भी है, गाड़ी भी हम देखे हुए हैं। मैं ये कहूँ कि आबिद साहब बस चल रहे हैं, ठीक है? तो एक ऐसी चीज़ कि जो हम देखे हुए हैं, जानते हैं, उसके बारे में हम एक फ़ौरन दिमाग में लेकर आ जाते हैं, हाँ, ये चीज़ ऐसी होगी। वही अर्श के बारे में या व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं, उसका इदराक ही हमने नहीं किया है। क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह कह रहे हैं, तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और हम ये मान के चलते हैं वो कि कैसे अल्लाह करेगा? ताला कामिल है, अल्लाह का जो इल्म है वो मतलब क़दीम है और हमारा जो इल्म है वो महदूद है। तो हम बस खाली एक इशारा और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी वजह से हम वहाँ पहुँचने के बाद ये कह देते हैं कि हमें नहीं पता वो किस तरीके से है, वो ज़रूर है, क्योंकि वो खुद कुरान में कह रहा है। चलिए, ये भी पूछना था, क्या नाम है, जैसे हम लोग ये जैसे हम लोग ये जैसे अहले कलाम लोग ये मानते हैं कि अल्लाह किसी जहद में नहीं है, हाँ? जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारा आता है, ये तो फिर ये जो क्या नाम है, ग्रीक फिलॉसफी से आता है, करीब 300 के आसपास में। वहाँ से फिलॉसफी लिया गया है, करीब प्लेटो और अरिस्टोटल से। ये वहाँ से फिलॉसफी लिया गया मुफ्ती साहब। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इस्लाम में आया तो हिस्ट्री मेरे को पता है, हिस्ट्री मेरे को पता है, जो असली एरिस्टोटल ने साथी क्या है कहा था? एरिस्टोटल ने क्या कहा वहाँ था, से कोट करिए। कोटेशन नहीं कर सकता, लेकिन उसका यही, उसका और इससे मिक्सअप, प्लेटो नहीं, एंड एरिस्टोटल ऐसा का नहीं। मिक्सअप देखिए, तो ये सब कि बताएँगे भैया। इससे देयर पहले मतलब हमारी गॉड बहस का कोई जहद नहीं है। जी, तो ये देयर इज सब नो प्लेस ऑफ एनी गॉड, मतलब कोई गॉड कोई प्लेस में अच्छा, नहीं है। एरिस्टोटल और प्लेटो ने जो बात कही थी वो आपको नहीं पता, तो ये आपको कैसे पता कि उन्होंने ये कहा था? ये हमारे आलिम 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 ने बताया है, हाँ शरीफ जी, आलिम ने। तो ये सब मैं चाहूँगा कि इस वो पे भी हमने क्लियर इसकी कर बुक दें नहीं आप, पढ़ी है, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहाँ तक पता है कि ये बात है, देखिए, बात एरिस्टोटल सुने, ने करती है। जो एरिस्टोटल ने कहा मैं था, उनके इतना जो करता हूँ। एरिस्टोटल ने कहा, सुने सुने बात सुन लीजिए, जो एरिस्टोटल ने कहा था उसको प्लेटो ने एक्सप्लेन किया था और कहा था कि जब एरिस्टोटल से पूछा गया तो एरिस्टोटल ने इसको इस तरह से एग्जाम्पल दिया था, उसने कई खुदाओं के होने का इनकार किया था एरिस्टोटल ने, ठीक है ना? और उसने कहा था कि अगर एक इंसान जो है वो कुर्सी बनाता है, मान लीजिए कुर्सी का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेड का ले लीजिए, किसी भी चीज का ले लीजिए, अगर एक इंसान कुर्सी बनाता है तो जो कुर्सी बनाएगा वो अकेला होगा, जो पेंट करेगा उसको कुर्सी बनाने वाला नहीं बोलेंगे, जिसने कीलें बनाई उसको भी कुर्सी बनाने वाला नहीं बोलेंगे, जिसने लकड़ी काटी उसको भी कुर्सी बनाने वाला नहीं बोलेंगे। कुर्सी सिर्फ वही बनाने वाला वही होगा जिसने कुर्सी वाकई में बनाई है, जिसने उसको पूरा फ्रेम तैयार किया और उसको प्रॉपर तैयार करके दिया। तो उसने इस मिसाल के जरिए समझाया था कि इस पूरी कायनात का बनाने वाला कोई अलग अलग नहीं हो सकता, बल्कि एक होगा, वो होगा, उसी को मेकर कहा जाएगा। पेंटर को मेकर नहीं कहा जाएगा, कील बनाने वाले को मेकर नहीं कहा जाएगा, मेकर सिर्फ उसी को कहा जाएगा कि जो बनाएगा। तो इस तरह से उसने एक्सप्लेन किया था। जो आप कह रहे हैं ग्रीक फिलोसफी से आया है कि अल्लाह किसी डायमेंशन में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर ये तो सदियों से चला रहा है इंडियन सिविलाइजेशन में, हिंदू फिलोसफी में, कि खुदा जो है वो जमान और मकान में है। नहीं, वो भी तो मानता, वो तो हिंदू फिलॉसफी में तो ये है कि खुदा हर जगह है, हमारे दिल में भी है। हाँ, तो वो जमान और मकान में मान रहे हैं ना। आप अगर ये कह रहे हैं कि जमान और मकान से बालातर जो है वो ग्रीक फिलोसफी से आया, भाई उससे पहले से तो इंडियन फिलोसफी मौजूद है। ग्रीक फिलोसफी तो 300 साल पुरानी, वो 3,000 साल पुरानी है। उससे पुरानी फिलोसफी तो यहाँ षड दर्शन है, जो कहते हैं जमान और मकान में मौजूद है ईश्वर। मेरे को जितना इल्म था, मेरे को यही इल्म था, और मेरे जो सालिफ यार ने जो बताए उससे मैं इस्तेमाल करके बता रहा हूँ। जी, ये सही नहीं है, इस अच्छा, तरीके से नहीं है, बल्कि इस अच्छा, तरीके से जमान और मकान में मानते हुए आ रहे हैं, ठीक है? मतलब ये इसको ग्रीक इस फिलॉसफी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ। जी, इस चलिए तरीके ठीक से। है, चलिए ठीक ठीक है। है, लेते हैं दूसरे कॉलर को। ये आपकी जो डीपी है ना, इसको आप बदल लें, चूँकि बच्ची एक है। अगर आपकी खुद की बच्ची है, फिर तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है ये। नहीं, भाई की हाँ, है। हाँ, तो इस तरह ना लगाएँ, बच्चों की फ़ोटो ना लगाएँ, क्योंकि एक तो ये कि ठीक स्ट्रीम पर ना बच्चों की वजह से एक यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है कि बच्चों की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या आवाज़ से वो स्ट्राइक का ये मसला होता है। नंबर 2 मसला है कि खुद बच्चे को आपको थोड़ा पोशीदा रखना चाहिए। अपने बच्चों को तो ज़रूर उनको ना जी, दिखाएँ जी। आप सोशल मीडिया जी, वगैरह पर, जी, ठीक है? बिल्कुल जी सर। चलिए, जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, इटर्नल सोल हमारे साथ है। हेलो, आवाज़ हेलो, आ रही है मेरी? जी, आ रही है। जी, एक्चुअली मैं तौहीद साहब की स्ट्रीम में तो 2 बार आ चुका हूँ, 2 या 3 बार आ चुका हूँ। आपकी स्ट्रीम में पहली बार आया हूँ मैं एक्चुअली।
हाँ। तो मैंने बहुत डिस्कस किया है कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर, थोड़ा सा जो हिंदुइज्म में जो कंसेप्ट ऑफ गॉड है और इस्लाम में है, तो उसमें माइनर कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसमें बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा कंसेप्ट ऑफ गॉड पे। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए वो है कंसेप्ट ऑफ सोल, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है वो भी। उस पर भी मैं काफी डिस्कस कर चुका हूँ, रीइंकार्नेशन ये वो काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो उस पर भी मैं जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो डिस्कस हो चुका है। अगर आपका मन होगा तो मैं करूंगा, वैसे मैं इन दोनों में बहुत डिस्कस कर चुका हूँ बहुत सारी स्ट्रीम में। तो मैं कुछ एक तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है आखिरत के ऊपर, जिसमें यहाँ पे मोक्षा का कंसेप्ट है हिंदुइज्म में, और इस्लाम में हेवन और हेल का कंसेप्ट है। तो इस पे मेरा आज डिस्कशन चाहता हूँ मैं, टू अंडरस्टैंड कि क्या मोक्षा का कंसेप्ट या हेवन और हेल का कंसेप्ट क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों हैं। तो आप बताइए अगर इस तो टॉपिक पे यार बात आप की जा सकती घबरा क्यों रहे हैं आप बोलने में? कोई आप दौड़ रहे हो, वो ड्राइव कर रहे हो, है। या हाँ फिर मतलब आप मैं यूजुअली इवनिंग में वॉक करता हूँ ना, तो अभी थोड़ी वॉक करके ही बैठ रहा हूँ, बस थोड़ी देर बैठूंगा तो थोड़ी ब्रीदिंग ठीक हो जाएगी। अभी आवाज आ रही है मेरी सही से? जी आ रही है। तो आप क्या समझना चाहते हैं? आखिरत में कंसेप्ट समझना चाहते हैं? क्या जानते हो? कुछ तो जी जानते ही होंगे आप उसके बारे में जी जी पहले से। देखिए, आखिरत का कंसेप्ट जो सनातन में है वो तो यही है कि सोल बाय सोल आप नहीं, आखिरत लाइफ का चलती रहती है। हाँ। मतलब ये वो जजमेंट, ये जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब ये टर्म ही तो इस्लाम की है, नहीं तो आपकी तो है ही भी नहीं ना ये तो अच्छा टर्म। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो हिंदुइज्म में तो एंड मतलब आपका मोक्षा बोलते हैं कि एंड मतलब मोक्ष। आपका सोल वो हो गया, उसमें मिल गया अब जाके। और बाकी जो एक इस्लाम मिनट, है और बाकी एक जो। मिनट, जी एक मिनट। अतर भाई आप आइए, मैं आपके लिए जगह बना रहा हूँ। आप आइए, ज्वाइन कीजिए। जी बोलिए भाई। बना दी जगह मैंने। हम्म जी जी। तो इस्लाम में जो कंसेप्ट है वो है हेवन और हेल का जो कंसेप्ट है। हेवन मतलब हम्म। अगर आपने अच्छे जो गॉड के उसके हिसाब से किए हैं तो आप हेवन में जाएंगे, और आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिए हैं तो आप हेल में जाएंगे, बेस्ड नहीं ऑन ऐसा दैट। नहीं, नहीं जी ये नहीं बुनियाद, जी जी। ये बुनियाद नहीं है। ओके। हेल और हेवन की बुनियाद ये नहीं है। जी जी, आप ऐड कर दीजिए क्योंकि मुझे जो आइडिया था मैंने बता दिया। असल जो बुनियाद है हेल और हेवन की, वो है कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर। कि अगर आपका कंसेप्ट ऑफ गॉड क्लियर है, जी और जो इस्लाम के फंडामेंटल है, यानी गॉड के बारे में ये आपको बिलीफ होना चाहिए कि वो एक है, जैसे कि आप रखते ही हैं। हिंदुइज्म के अंदर यहाँ सिमिलरिटी एक बारे में हमारी हो जाती है कि एक के अंदर गॉड है भी जी और है एक भी, है भी जी और एक है। और फिर सेकंड जी स्टेप हमारा आता है कि हम मैसेंजर को मानते हैं। मैसेंजर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम कोई काम बगैर पर्पस के नहीं करते हैं, तो एक जो हमारा क्रिएटर है जिसने हमें बनाया, वो किसी पर्पस के बगैर दुनिया को क्रिएट नहीं किया होगा। उसका ये पर्पस होगा, तो पर्पस बताने के लिए उसने एक मैसेंजर का सिलसिला चलाया। सवाल जी यही होता है कि वो खुद नहीं बता सकता, उसका वही जवाब दे दिया जाता है कि बाप अगर अपने बेटे को बोले कि जा ये बात तू किसी और को बता दे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बाप मोहताज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बाप ऑर्डर देने का हक रखता है। तो खुदा ने ऑर्डर देने जी का हक रखा और ऑर्डर दिलवाया अपने नबियों के ज़रिए। ये दूसरा जी मेन कंसेप्ट होता है। उसके बाद जी हमारा ये दोनों कंसेप्ट अगर किसी का क्लियर है, गॉड का कंसेप्ट क्लियर है और मैसेंजर का, तमाम मैसेंजर को मानना और ये भी मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी लास्ट मैसेंजर है। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है। थर्ड कंसेप्ट आता है कि आखिरत का कंसेप्ट, उसको ये मानना कि हेल और हेवन भी है। ये 3 जी कंसेप्ट क्लियर होता है, तब वो जाएगा एक ना एक दिन अपने जन्नत के अंदर। जन्नत में जाने की उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर इन जी तीनों कंसेप्ट में से किसी भी एक कंसेप्ट के अंदर खराबी है, तो उसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं रहती, चाहे वो कितने भी अच्छे काम करे। ये है मेन। जी 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 जी। अब इसमें मेरा जो क्वेश्चन था वो हेल और हेवन के ऊपर ही था। द और क्वेश्चन मेरा ये था कि जी जी गॉड। आपका और आपका मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि आपके वहाँ ये है कि कर्म कर्म करेगा, जी अच्छे कर्म जी। करेगा इस तो सब हमारे हमारे यहाँ ये है कि आप इस दुनिया में एक बार आ गए, फिर आप एक प्रोसेस से नहीं, गुजरते हैं नहीं वर्ल्ड की, दुनिया में उसमें आप आ सीख। गए। जी जी जी। मैं थोड़ा समझूँगा, वापस समझाइएगा आप। दुनिया में हाँ। आ गए, ये वाला कंसेप्ट आपका है, या फिर ये कि ऑलरेडी हैं ही आप, मतलब जन्म ही हो रहा है आपका तो? नहीं, जन्म हो रहा है मतलब आपकी सोल यहाँ पे है ना। तो तो आपने अपने आप को सेग्रीगेट किया गॉड से, सेग्रीगेट किया, और आप एक फॉर्म में, किसी लाइफ फॉर्म में इसमें आ गए दुनिया के अंदर। लाइफ फॉर्म में मतलब कि ये समझ लीजिए किसी कीड़े मकोड़े की फॉर्म में आए होंगे ऑब्वियसली, मतलब जो कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे आप धीमे 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 करके आगे बढ़ते बढ़ते आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स,
फिर आप इंसान बन गए, फिर उसमें इंसान में भी धीमे 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 फिर आप जब पूरा वर्ल्ड डिजायर्स जो आपकी है, वर्ल्ड डिजायर्स है ना आपकी, मनी चाहिए या कुछ चाहिए, जो भी चाहिए आपको, सब डिजायर्स हैं आपकी। तो जब तक वो डिजायर्स आपके चलते हैं, तब तक चलते जा रहे चलते जा रहे, जब आपकी वर्ल्ड डिजायर खत्म हो गई तो फिर आपको कुछ नहीं चाहिए ना अब, तो आपकी ये आपने डिटैच कर दिया। ठीक किरण है आप रसोल साहब, जो बताइए। आपने ये प्रोसेस बताया है, मैं इसी जी वजह से परेशान रहता हूँ कि आप जी हमारे अच्छे भाई हैं, मुझे समझा रहे हैं। मैं हिंदुइज़्म के कंसेप्ट में इसलिए परेशान हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपका जो अपना कंसेप्ट बताया ना आपको, जी मैं जी अपने जी कंसेप्ट के लिए, चूँकि हम अगर किसी को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो मैं हमारी जो मान्यता है, जो हमारे नज़दीक मुसल्लम चीज़ें हैं, उनसे हम ये जी बता जी सकते हैं कि देखो जी कुरान करीम के अंदर या हमारे नबी के ज़रिए हमें ये बात पता चली और हमारा ये कंसेप्ट एक मान्यता रखता है, हमारे अंदर इसलिए रखता है क्योंकि हमारे पास उसके लिए बताने वाला कोई है। आपका बिल्कुल बिल्कुल जो सही। अभी एक्सप्लेनेशन दी है ना, तो वही मेरा जी सवाल है कि ये जो आपने पूरा प्रोसेस बताया कि ऐसा-ऐसा होगा, ये सारे डिज़ायर होंगे, ये चीज़ें कहाँ हैं? मतलब ये तो आप बता रहे हो मुझे। नहीं, ये यही कर्मों का है ना, कि आप अपने कर्म करते हैं और उस कर्म के बेसिस पे आप फिर अगला जन्म लेते हैं, राइट। और उसमें कहते हैं कि आपको डिटैच, जब तक आप अपने को ये 5 काम, क्रोध, मोक्ष, जो भी 5 जो एलिमेंट है, उससे अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो डिटैच डिटैच वो जो ये 5 एलिमेंट है, वो आपकी डिजायर्स में आती है। तो जब तक आप उन डिजायर से अपने आप को वो नहीं कर पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मैंने आपको थोड़ा हुँ, डिटेल में बता दिया, बट हुँ। बेसिक फिलोसफी यही है। तो ये इसमें क्या मतलब डिफरेंस बहुत बड़ा ये है कि मोक्षा में तो आप वर्ल्डली डिजायर से बाहर भाग रहे हो, और उसमें जो हेवन हेल है, उसमें बेसिकली आप जा ही वर्ल्डली डिजायर के लिए रहे हो हेवन में। तो वो एक डिफरेंस, ये तो सबसे बहुत कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस है, बोथ आर इन कॉन्ट्रास्ट। अ, अब मैं जी जी हाँ, आपका मेरा सवाल क्या, देखिए अभी तक ये चीज़ हुई कि आपके वहाँ मोक्ष मोक्ष जो है वो आखिरी चीज़ होती है, लेकिन वो जी मोक्ष प्राप्त कैसे हो? प्राप्त करने के डिटैच लिए डिटैचमेंट ऑफ डिजायर्स, राइट। आप अपने डिजायर से जब तक डिटैच नहीं हो पाएंगे, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर डिटैच डिटैच है तो फिर आप उनको भोगेंगे ना। मान लो आपको मनी की डिजायर है, तो जब तक आप मनी की डिजायर रखेंगे अपने उसमें, तो तब तो चलती रहेगी लाइफ, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म। जब वो खत्म होगी, तो फिर अगर ईगो बचा है, तो ईगो खत्म करना पड़ेगा। तो वो होगा, अब या तो तुम खुद कर लोगे, या फिर अपने आप ऑटोमेटिकली टाइम विद टाइम होगा। ज्यादा हो जाती है किसी चीज की आती, तो गुलाब जामुन खा खा के भी आदमी गुलाब जामुन से परेशान हो जाता है तो ना, मीठे से, वो यही वाली हुआ बात है। कि मोक्ष होना ज़रूरी है, मतलब सबको डिटैच होना ज़रूरी है अपने डिज़ायर से, नहीं होगा तब तक जाकर उसको जो है वो मोक्ष नहीं मिलने वाला है, सही है? मतलब जो चाहता है कि मोक्ष नहीं लेना, जब तक वो डिजायर अपने साथ चिपका के रखेगा, तो वो डिजायर जीनी है ना, उसको जीता रहेगा अपना। जब उसे लगेगा कि भैया लगेगा या हो जाएगा अपने आप, तो अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। कुछ लोग चाहते हैं जो कि भाई जल्दी मिल जाए, मोक्ष आपने देखा होगा कुछ लोग मोक्ष तो कपड़े हर भी नहीं किसी को पहनते। चाहिए ना, जी जी हर किसी को चाहिए हम्म। ना, और धर्म के एतबार से ज़रूरी भी है ना, मोक्ष मिलना तो हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है कि मैं बख्शा जाऊँ, मुझे मोक्ष मिल जाए, तो हर किसी के नहीं, लिए ज़रूरी है। बख्शा जाऊं का क्या मतलब, समझा नहीं मैं आपका। बख्शा मतलब वही मोक्ष मिल जाए उसको, मतलब ये है कि मोक्ष मिल जाएगा तो आज़ादी हो जाएगी उसको एक तरह से, ठीक है? हाँ, अब बॉडी से आजादी मिल जाएगी जी। जो फिजिकल तो फॉर्म है, उससे आप आजाद हो जाए। जी। ये तो हर कोई चाहता है ना आप में से। हर कोई चाहता है कि नहीं चाहता, मुझे तो नहीं लगता हर कोई चाहता है, लेकिन नहीं भी चाहता तो हो ही जाएगा एट द एंड। वही तो मेरा सवाल है कि जो नहीं भी चाहता है उसका भी हो जा रहा है, तो फिर चाहे क्यों? हो नहीं, फिर नहीं तो फिर नहीं मोक्ष नहीं चाहता, मतलब जब तक उसके देखिए चाहेगा इसलिए, जब उसकी डिजायर्स खत्म हो जाएंगी, कभी ना कभी तो हाँ, खत्म होंगी ना, तो जब खत्म हो जाएंगी तो हो जाएगा अपने आप मोक्ष। जब आपकी सोल की डिजायर ही खत्म होगी, फिर वो क्या करेगी रह के। चलिए अब आपका सवाल क्या है इसके ऊपर? जी, अतर आप भाई मेरा आप कुछ ऐड सवाल, हाँ करेंगे? जी, मेरा सवाल, अच्छा पहले, हाँ ठीक है सर, अतर भाई साहब बताइए। हैं अतर भाई यहाँ पर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, जी, मैं यही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सब रोहित भाई, हेलो रसूल भाई, क्या हाल-चाल? जी, जी, पूछिए जी सर। जी बढ़िया सर। जी, बोलिए। इस पर क्या सवाल है आपका आखिर में? सवाल जी बोलिए आप। जी जी मेरा सवाल ये है, देखिए, जो आपकी डिजायर्स होती है ना, हुँ, जैसे कि अभी मैं हूं तो मेरी डिजायर्स है, मेरी हुँ, डिजायर्स आपकी जो होती हैं, वो होती हैं बेस्ड ऑन द चैलेंजेस और द लैक ऑफ थिंग्स जो मेरे पास लैक है। मान लो मेरे पास पैसे की कमी है, तो मेरे में पैसे की डिजायर होगी, राइट। या मुझे इज्जत नहीं मिलती, तो मुझे में इज्जत की डिजायर होगी, मुझे इज्जत मिले। मतलब जो आपकी वर्ल्डली डिजायर्स हैं, वही आप चाहते हैं कि पूरी हो आपकी, है ना। तो अगर आप उन डिजायर को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो चैलेंजेस नहीं है, तो फिर वो आपकी डिजायर खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कि मुझे डिजायर है स्वीट्स खाने की, तो एक बार कितनी स्वीट्स खाओगे आप? मैं ये आपको वन लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ, इसमें हिंदुइज्म में तो मल्टीपल बोलते हैं।
तो आप एक टाइम के बाद उस चीज से खत्म हो जाएगा आपका अंदर वो डिजायर। यानी और हम आप उन्हीं ये कह चीजों रहे के हैं आप ये कह उन्हीं रहे हैं चीजों कि के जो जी आप ये कह रहे हैं कि जो आखिरत का कंसेप्ट उसके अंदर डिज़ायर तो आपके पूरे हो जाएँगे, तो फिर आपको फिर मतलब ही क्या है आखिरत का? ये चैलेंजेस सवाल ही क्या है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप लड़ रहे हैं फिर? यही है। समझ रहे हैं तो ना आप मेरी देखिए बात? जनरल साहब असल में क्या है मसला कि हाँ ये वाली जो लाइफ़ है ना हमारी, इस लाइफ़ को आप जो है वो प्रयास करते हो, जिसको हम यूँ कहेंगे कि आप उसको कंपेयर करते हो वो वाली लाइफ़ से, कि टोटली डिफरेंट है दोनों लाइफ़। इस लाइफ़ में ओके डिज़ायर रखे गए हैं। जब डिज़ायर रखे गए हैं आपके अंदर, तो डिज़ायर की तलब होगी आपको, मतलब आपके अंदर ख़्वाहिशात हैं, तो फिर आप ख़्वाहिशात को पूरा करना भी चाहोगे। जी और वो वाला जो हमारा मतलब वो जो आलम होगा, उस आलम में उस तरह की ख़्वाहिशात ही नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर जी यहाँ पर ख़्वाहिशात लिमिटेड है। जी ख्वाहिशात लिमिटेड है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी लिमिटेड होगी और वहाँ पर जी ख्वाहिशात अनलिमिटेड है। जब अनलिमिटेड नहीं है तो आपने उसकी बोला रिक्वायरमेंट ख्वाहिशात नहीं आपने बोला ख्वाहिशात नहीं होंगी वहां पे। हाँ, उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से यहाँ पर है। मिसाल के तौर पर यहाँ की जो अच्छा ख्वाहिशात है कि भाई पानी पीऊँगा तो एक प्यास बुझेगी, खाना खाऊँगा तो मेरा एक भूख मिटेगी। वहाँ पर जी है कि ना आपको भूख लगेगी ना आपको प्यास लगेगी। वहाँ का जो एक मज़ा है वो अलग है। वहाँ तो की क्या जो डिजायर डिज़ायर होंगी सर आपके ऊपर? यही है कि ये डिफरेंशिएट है ना आपके अंदर। आप दुनिया के अंदर रह के सो रहे थे, तो आपको नींद के अंदर आराम मिल रहा था। आप जो है वो थक गए थे, पानी पीकर आपको आराम मिल रहा था। ये सारी जी थकान, सारी कमियाँ आपकी खत्म। यानी तो फिर इंसान क्या यही चाहिए तो होगा चाहता है। आपको? देखिए देखिए यही देखिए तो सुकून है। पानी पीने का सुख तब है जब आपको प्यास लगे। नहीं, अगर गलत आपको है जी मैं आपको बताता हूँ कि आपको चाहिए पैसे। जी मिसाल देता हूँ, दुनिया के अंदर हर किसी को पैसे चाहिए, ठीक है? तो अब मुझे ओके बताइए पैसे कैसे मिलते हैं? बैठे-बैठे मिलते हैं कि मेहनत करनी होती है? मेहनत करनी होती है आपको पैसों के लिए। माशाअल्लाह, कुछ लोगों को माशाअल्लाह। बैठे बैठे भी मिल जाते हैं, मतलब डिपेंड करता है आप कौन सी बैकग्राउंड में पैदा हुए हो। किसी भी बैकग्राउंड में आप पैदा हो जाए मेरे भाई, बेसिक क्या चीज़ है कि इंसान अगर कमाना चाहता है, खाना चाहता है तो क्या मतलब खाने की मिसाल ले लेता हूँ। चलिए अब पैसे क्या खाना रखा हुआ है तो खाना ऑटोमेटिक आके खा लेगा मतलब आदमी या खाना पड़ेगा नहीं उसको? खाना सिर्फ खुद खाना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से और बताता हूँ, तीसरी 1-2 मिसाल ले लें कि अगर आदमी को सोना है, नहीं सोए जी आदमी, तो पता है कोई आदमी ऐसा है जो लगातार जागा रह सकता है? नहीं मैं आपका पॉइंट समझ गया कि जो भी हाँ, तो चीज़ है वो रुक आपकी जाइए आपकी रुक एक जाइए। हाँ, एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी तो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। दुनिया के समझ गया मैं अंदर आपकी बात। दुनिया के अंदर ये ऐब है इटरनल सोल साहब यानी अगर आपको भूख लग रही है और आपको खाना हाँ, नहीं मिलेगा तो आप परेशान हो जाएँगे। आपको प्यास लग रही है और आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप परेशान हो जाएँगे। आपको नींद नहीं मिलेगी बिल्कुल। तो सर में दर्द हो जाएगा। ये चीज़ें वहाँ नहीं होंगी कि यार तो आपको जी नीड हो आप गई। जी, तो मैं क्लैरिफ़ाई कर लेता हूँ इसको। तो आप ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड की जितनी भी डिज़ायर्स हैं, वो डिज़ायर्स आपके मन में आएँगी ही नहीं क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है आपकी आएँगी बॉडी को। आएँगी लेकिन जी, उस तरीके से आपको नीड नहीं होगी। दोनों में डिफरेंशिएट जैसे कि मिसाल दी मैंने कि पैसा आपको कमाने के लिए मेहनत करनी होती है। लेकिन आप अपनी डिज़ायर को पूरा करना चाह रहे हैं। मतलब मैं इसको डिज़ायर का वर्ड इसको बोलता रहा ऐसे हूँ। समझें, एक नहीं एक समझ सोल हाँ, भाई इसको ऐसे समझें। जी, मिसाल के जी, तौर जी, पर मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन है, ठीक है? तो बिल्कुल। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, इंसान हूँ जिसको मतलब पिज़्ज़ा का जो टेस्ट है बड़ा अच्छा लगता है। अब ज़्यादा से जी, ज़्यादा एक बिल्कुल, इंसान बिल्कुल। क्या करेगा, हद होगी 1 लार्ज पिज़्ज़ा खा लेगा, उसके बाद तो उसको भूख खत्म हो जाती है ना। हालाँकि जी, होता ये है कि अगर आप भूख खत्म होने के बाद भी अगर आपके मुँह में पिज़्ज़ा आता है, आपको मज़ा आता है, लेकिन आप उसको खा नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि यार पेट फुल हो गया। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि जन्नत में आपको मज़ा हर चीज़ में आएगा, जो इस दुनिया में आता है ना उस तरीके से वहाँ पर भी आपको चीज़ों चीज़ों को एक्टिविटीज़ को करने में मज़ा आएगा। लेकिन उसमें जी, कोई लिमिटेशन नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर मुझे पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आता है, तो मैं जितने पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ मैं खा सकता हूँ। ना मुझे इसलिए खाना होगा कि मुझे मुझे भूख मिटानी हो, ना मैं इसलिए रुकूँगा खाने से कि मेरी भूख खत्म हो गई। आई विल एन्जॉय द डेलिकेसी। ठीक है? ये हो गया एक बात। दूसरा एग्ज़ाम्पल ओके। ये है, इसको इसको थोड़ा प्लस 18 करके मैं बयान कर लेता हूँ कि मेल हो या फीमेल सबकी एक डिज़ायर होती है बॉडी की। यू नो व्हाट आई मीन ना? कि सेक्सुअल डिज़ायर्स की बात कर रहे हैं, मैं समझ गया आपकी हाँ, बात, ठीक हाँ, है। ठीक है ना? तो वो तो भी उसमें चलती क्या रहेंगी होता है कंटीन्यूअस, ठीक हाँ, है। गॉट मेल इट या सर, गॉट इट। फीमेल मैं समझ गया, हाँ, पॉइंट आ गया आपका, हाँ, पॉइंट आ सुनो गया। मैं तो लोगों जी, के लिए अच्छा एक बात बताइए। बता देता हूँ, ठीक है, लोगों के लिए बता दीजिए। कि जी, जी। मेल या फीमेल का दोनों का एक जो है ना वो एक सैचुरेशन लेवल होता है कि भाई इससे ज़्यादा जो है ना थक जाता है इंसान, ठीक है? फिर मेल का थोड़ा कम होता है, फीमेल का ज़्यादा होता है। अलबत्ता इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई सबको अच्छा लगता है। लेकिन जी, वहाँ क्या होगा जन्नत में इसका डिज़ायर नहीं होगा। लेकिन उसमें उस एक्ट को परफ़ॉर्म करने के लिए उस एक्ट को जब हम परफ़ॉर्म करते हैं, मैं इसको थोड़ा वो मोटा-मोटा समझा रहा हूँ ताकि ज़्यादा इधर-उधर ना जाए बात।
जो है ना, आप जितना कर, आपको जितना मर्जी है आप कर सकते हैं, इंडल्ज हो सकते हैं उसमें, यू विल एंजॉय इट। और ना आपको कभी थकावट होगी, ना आपको कभी जी ऐसा लगेगा कि यार मुझे ये मिल नहीं रहा यार, अब क्या करूं यार। तो समझ रहे हैं ना मेरी जी बात। उसी तरीके से जी जी इटर्नल पानी, सोर्स जो ऑफ, जो देखिए ठंडा सवाल ये मैं जी डिस्कशन को हम एंड करते हैं। देखिए इटर्नल जी सोर्स ऑफ चीज है, मैं आपको बता जी देता हूँ जहां तक मैं समझाऊं आपके मोक्ष को। मोक्ष मिलने जी के जी बाद उसके डिजायर रहते हैं। जैसे आपने कहा कि जब सोएगा नहीं तो फिर सोने का मजा क्या है, मतलब उसको नीड रहेगी। यही फर्क हो जाता है इटर्नल सोल साहब, कि यार अभी भी जी उसको नींद की नीड है, उसको अभी भी भूख की नीड है, मतलब उसकी भूख मिटाने के लिए खाना ही पड़ेगा और आराम करने के लिए सोना ही पड़ेगा। ये नीड होना और इसका खत्म हो जाना, दोनों में क्या बेहतर है? अभी मैं आपको कहूँ यार आपके पास इतनी एनर्जी हो कि आप थके ही ना, तो आप बोलेंगे यार कितना अच्छा है यार। मैं, इंसान खुद बोलता भी है, मैं मशीन थोड़ी ना हूँ। अपने दोस्त को बोलता है, बीवी को बोलता है, मैं मशीन थोड़ी ना हूँ कि दिन भर काम करते रहूंगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मशीन बिल्कुल चल सकती है, इंसान को खाना पीना चाहिए। तो यही तो खूबी है हमारे आखिरत कंसेप्ट के अंदर, कि वहां पर आप थकेंगे ही नहीं। आप वहां पर जो है वो नीड ही नहीं होगी किसी ऐसी चीज की जी जिसकी जी वजह से आप मोहताज हो जाए। और यह जो दुनिया है उसके अंदर आपको नीड होगी, तो दोनों में डिफरेंट हो गया। अब आपका मुझे जी। बताइए मोक्ष के अंदर क्या ये चीज है? मोक्ष के अंदर भी डिजायर उसके मतलब बाकी ही रहेंगे दुनिया ही की नहीं, तरह, तो फिर मोक्ष में कमाल डिजायर क्या कहाँ से बाकी रहेंगे? मोक्ष में डिजायर से डिटैचमेंट ही हो गया आपका ना, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। उसमें मोक्ष का नहीं, कॉन्सेप्ट इसको बिल्कुल ही इसको अलग है ऐसे फिर तो। लेना है, इटर्नल जी सोल जी का जी इसको ऐसे लेना है। हम इसको ऐसे लेते हैं कि जी जो ह्यूमन में, इंसान में जो कुछ डिजायर ऊपर वाले ने रखी हैं, फिर चाहे वो खाने जी का हो, पीने का हो, लस्ट का वगैरह हो, ये नेचुरल टेंडेंसीज हैं। ठीक है, जी इनको सप्रेस करना नेचर के खिलाफ जाना है। अगर अल्लाह हमें हमें क्या, मतलब कुरान में बताया गया, हमें कुरान में क्या कहा, तुम्हें खाना खाने की डिजायर दी है, तुम ऐश करके खाओ। हाँ, कुछ चीजों का मना किया कि ये चीज नहीं खानी, और हराम चीज इन द सेंस, एक तो जो हराम फूड है, और उस तरीके से हराम तरीके से आपने कमाई नहीं करनी, किसी का हक नहीं खाना। हाँ, अपनी मेहनत से कमाना है, खाओ जितना मर्जी खाओ। दूसरा लस्ट, आपने जो है वो अडल्ट्री नहीं करनी, फॉर्निकेशन नहीं करनी, रेप नहीं करनी। हाँ, आपने हलाल तरीके से करना है, आपने शादी करके करना है, यू एंजॉय इट। आपकी लाइफ है, आपको मैंने ये एंजॉय करने के लिए दिया है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। हम ये कहते हैं कि इसको हम एक लाइन दे देते हैं कि यस यू हैव डिजायर्स। अल्लाह जो है वो एक्नॉलेज करता है उस बात को कि आपके पास मैंने डिजायर रखे हैं। बस आप उस डिजायर को जो है ना वो एक एक पर्टिकुलर लेन में लेके चलेंगे। बाउंड्री ऐसा में नहीं होगा कंट्रोल कि कीजिए। हाँ, जी जी यू जी यू विल, हाँ, कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप उसको जो है ना वो मैं फुलफिल मैं करेंगे। मैं ये मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूसिव बता देता हूँ जो मेरी समझ में आया है। समझ में आया है कि हाँ, आपके डिजायर्स हैं, उनको कीजिए, बट इन अ लिमिट, इन अ मोरल लिमिट, जो इस्लाम का कंसेप्ट है। एंड इफ यू हैव, वंस यू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जब आप वहां पहुंच जाएंगे हेवन में, तो आपकी जो भी डिजायर्स हैं वो आपकी फिर कंप्लीट आप कर सकते हो। एंड देर इज, उसमें ये भी नहीं है कि आपकी डिजायर खत्म हो जाएगी, वो चलती रहेगी कंटिन्यूसली। ये आपका कंसेप्ट है इस्लाम में। जो हिंदुइज्म में बिल्कुल। कंसेप्ट है, हिंदुइज्म में ये है कि जो आपकी डिजायर्स है, यहाँ पे ही एंजॉय कर लो जो करना है, बर्थ बाय बर्थ, गेट आउट ऑफ इट, एंड देन यू गेट मोक्ष। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है, यस यस, दोनों का जो डिफरेंस समझ में आ रहा है। जी सही है। ठीक है इटर्नल सोल साहब, मैं चलिए चाहूंगा कि सर। अब बात करें आपसे। जी जी ठीक बिल्कुल बिल्कुल, आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।